उज़ैर बलोच ने बिलावल हाउस के अतराफ 40 घर खाली करवाए। भत्ता जरदारी की बहन को जा रहा है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान कौमी असम्बली में पढ़कर सुना दिया। कौमी असम्बली में तहलका मच गया। पीपल्स पार्टी के अराकीन एतराफ़ी बयान सुनते ही आग बगोला हो गए। गुस्से में मुराद सईद पर हमला कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इन दिनों पीपल्स पार्टी एक बार फिर गहरे बादलों के साए में आ चुकी है। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा JIT रिपोर्ट्स की नफी करते हुए जब तहरीक इंसाफ के हुकूमती वजीर अली जैदी ने अपने पास मौजूद JIT रिपोर्ट्स पब्लिक की तो मुल्क में नया हंगामा खड़ा हो गया। जबकि अली जैदी की जानिब से रिपोर्ट्स पब्लिक करने के बाद आज उज़ैर बलोच केस के हवाले से ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। अली जैदी के बाद हुकूमत के एक और वजीर ने उज़ैर बलोच के हवाले से कुछ ऐसे हकायक से पर्दा हटाया जिसने कौमी असम्बली के फ्लोर पर तहलका मचा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पीपल्स पार्टी पर खौफ का लर्जा तारी कर दिया? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इन दिनों मुल्क में एक बार फिर पीपल्स पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कल तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी ने एक बार फिर सिंध हुकूमत की जानिब से जारी मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट्स के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अज़-खुद नोटिस लेने की अपील की है। अली जैदी ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मुराई की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट पर 6 में से 5 JIT मेंबरान के दस्तखत हैं और रिपोर्ट के आखिरी सफ़े पर 6 में से 4 मेंबरान के दस्तखत हैं। अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि निसार मुराई की JIT को कबूल किया जाए। वफाकी वजीर ने कहा कि लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पर 6 में से 4 मेंबरान के दस्तखत हैं। JIT के दूसरे सफ़े से ये बात साबित है कि ये 2 हिस्सों में है। पीपल्स पार्टी इस JIT की सदाकत मशकूक बना रही है। अली जैदी ने इस मामले पर एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अज़-खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। यहाँ आपको वाज़ेह करते चलें कि आज से 3 रोज पहले सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के JIT रिपोर्ट्स जारी की थी, जिनमें अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ताहम अली जैदी का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी की गई उज़ैर बलोच से मुताल्लिक मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट नामुकम्मल है। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत ने जो रिपोर्ट रिलीज की ये असल रिपोर्ट नहीं है। इस पर लिखा है पार्ट 1 जो असल रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट पर डेडलॉक हो गया था, वो 43 सफ़ात की है। वफाकी वजीर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि वो मुल्क के सबसे बड़े शहर में जो कत्लो गारत हुई इस पर 184(3) के तहत अज़-खुद नोटिस लें। जबकि अली जैदी के बाद तहरीक इंसाफ के एक और वफाकी वजीर ने उज़ैर बलोच के हवाले से कौमी असम्बली में कई सवालात उठाकर सबको हैरान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर मवासलात और पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद ने आज लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान कौमी असम्बली में पढ़कर सुना दिया। कौमी असम्बली में मुराद सईद ने कहा कि उज़ैर बलोच ने पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तावान समेत थानों पर हमलों का एतराफ़ किया है। मुराद सईद के मुताबिक उज़ैर बलोच कहता है कि उसने बिलावल हाउस के अतराफ लोगों को हिरासा किया और 40 घर खाली कराए। जबकि इसके अलावा उज़ैर बलोच ने दावा किया कि उनका भत्ता आसिफ जरदारी की बहन को जा रहा है। मुराद सईद ने कहा कि एक दस्तावेज सामने लाया हूं जिस पर ना सिंध हुकूमत और ना अली जैदी को एतराज है। उन्होंने कहा कि एक JIT में है कि कब्जा किया गया, जबकि दूसरी JIT में है कि किसके कहने पर किया गया। मुराद सईद ने कहा कि मैं उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान लेकर आया हूं जिस पर किसी को एतराज नहीं। मैं इस बयान में 5 सवालात उठा रहा हूं, जिसके बाद मैं पीपल्स पार्टी के मेंबरान को 2 घंटे सुनने को भी तैयार हूं। वफाकी वजीर ने कहा कि उज़ैर बलोच के बयान में है कि उसने 2008 में रहमान डकैत की हलाकत के बाद गैंग की सरबराही की, जबकि इसके साथ ही उज़ैर बलोच ने पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तावान और थानों पर हमलों का एतराफ़ किया। मुराद सईद ने बताया कि उज़ैर बलोच कहता है कि उसने 3 पुलिस अफसरान और 1 पुलिस मोबाइल को कत्ल के लिए इस्तेमाल किया। मुराद सईद ने बताया
कि उज़ैर बलोच कहता है कि सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर उसने असलहा तकसीम किया। तहरीक इंसाफ के वजीर ने मजीद कहा कि उज़ैर बलोच कहता है कि उसने 14 शुगर मिल्स पर कब्जे कराए। जराए के मुताबिक मुराद सईद की गुफ्तगू के दौरान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नसीबा चना ने मुराद सईद की जानिब अपना हेडफोन फेंका, ताहम हेडफोन मुराद सईद को नहीं लगा। जबकि जराए के मुताबिक मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने कौमी असम्बली में वॉकआउट कर दिया। अब दोस्तों, अली जैदी की जानिब से JIT की रिपोर्ट्स सामने लाने के बाद मुराद सईद की उज़ैर बलोच के हवाले से ये दावे पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत पहले ही नैब केसेस में मतलूब है, जबकि इन हालात में इन केसेस की JIT रिपोर्ट्स का सामने आना पीपल्स पार्टी को लंबी नींद सुला सकता है। अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर मुराद सईद की जानिब से उठाए गए सवालात पर पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या जवाब सामने आता है, जिसके लिए फिलहाल तो हमें इंतजार ही करना होगा। वहीं दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाली उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने 198 कत्ल की वारदातों का एतराफ़ किया और कत्ल की ये वारदातें लासानी और सियासी बुनियादों पर की गई। उज़ैर बलोच ने इतराफ़ किया कि वो गैंग वार में बराह रास्त मुलव्विस था और उसे 2006 में भी ठट्टा के इलाके चौहड़ जमाली से गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि इसका 7 केसेस में चालान किया गया और वो 10 माह जेल में भी रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उज़ैर बलोच ने 2008 से 2013 के दौरान मुख्तलिफ हथियार खरीदने का इंकशाफ किया, जबकि मुल्ज़म मुतअद्दिद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल में भी मुलव्विस है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्ज़म ने 6 नवंबर 2012 को पीपल्स पार्टी के मलिक मोहम्मद खान को भी कत्ल कराया। JIT रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने 2012 में लियारी ऑपरेशन के दौरान कारिंदों को पुलिस के खिलाफ मज़ाहमत का भी हुक्म दिया। JIT रिपोर्ट में कहा गया है कि उज़ैर ने असर व रसूख की बुनियाद पर 7 SHOs तैनात कराए, जबकि मुल्ज़म के बैरून मुल्क फरार के बावजूद माहाना लाखों रुपए भत्ता दुबई भेजा जाता रहा। जबकि इसके अलावा उज़ैर बलोच ने JIT के सामने ईरान फरार होकर ईरानी पासपोर्ट और NIC बनवाने का भी एतराफ़ किया है। वहीं उज़ैर बलोच की तहकीकाती रिपोर्ट के अलावा निसार मुराई की JIT रिपोर्ट ने भी सामने आते ही तहलका मचा दिया है। इस तहकीकाती रिपोर्ट में निसार मुराई की जानिब से साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा को असलहा बतौर तोहफा देने का इंकशाफ किया गया है। निसार मुराई ने JIT के सामने इंकशाफ किया कि उन्होंने एक राइफल और 2 शॉटगन जुल्फ़िकार मिर्जा को तोहफे में दी। JIT के सामने निसार मुराई ने इंकशाफ किया है कि जुल्फ़िकार मिर्जा ने सरजानी टाउन में जमीनों पर कब्जा किया और DSP जावेद अब्बास और इंस्पेक्टर मुसद्दिक रफीक ने कब्जे करने में उनकी मदद की है। अब दोस्तों, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर इतने संगीन इल्जामात से एक बात तो वाज़ेह होती है कि कराची के हालात बिगाड़ने में पीपल्स पार्टी का अहम किरदार रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर अब से कुछ अर्सा पहले की बात की जाए तो पाकिस्तान MQM के हवाले से ये बात कही जाती रही है कि MQM जो है वो बंद बोरी लाशें फेंकता रहा है, बहुत सारे लोगों के कत्ल में मुलव्विस रहा है। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही बयान कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को कत्ल करवाने, कब्जा ग्रुप और इस किस्म के जराइम पेशा अफराद को पनाह देते थे, जिनमें आसिफ अली जरदारी की बहन का नाम भी सामने आ रहा है कि उनको भत्ता दिया जाता था। तो दोस्तों, जहां पर अली जैदी ने मीडिया पर आकर निसार मुराई और उज़ैर बलोच की JIT को दिखाया है, तो इसी हवाले से नबील गोबोल जो कि पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये JIT जो रिपोर्ट है ये टेम्पर्ड लगती है और इसमें कोई ना कोई तब्दीली जरूर की गई है। तो यहाँ पर ये खदशात लाहक हैं और इस किस्म का ख़तरा जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अब सियासत है शायद वो अब बहुत बुरी तरह से बादलों में एक भंवर में फंसने जा रही है, क्योंकि उज़ैर बलोच और निसार मुराई ने जो इंकशाफात किए हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए नहायत संगीन साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि निसार मुराई और उज़ैर बलोच, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हमें नजर आती हैं कि वो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच और निसार मुराई और इस जैसे और भत्ताखोरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती रही है और उनसे किस किस्म के मफाद जो है वो हासिल करती रही है? इस हवाले से आपको क्या लगता है?
और दोस्तों ये भी अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कि क्या उज़ैर बलोच और निसार मुराई और इनके साथियों और दूसरे इस तरह के लोगों को सजा मिल सकेगी या ये भी एक दिन बड़े चोरों की तरह आज़ाद हो जाएंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।